नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। इंडियन साइड में आज हम बात करने वाले हैं ग्राम विकास को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार के लिए ग्रामीण विकास सर्वोपरि है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन निचले स्तर पर तैनात जिम्मेदार सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सिवनी की ग्राम पंचायत चिरचिरा से सामने आया है, जहां पंचायत सचिव सुखदेव ठाकुर की लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार का खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। गांव में विकास के सभी कार्य ठप पड़े हुए हैं। विकास की योजनाएं अधर में लटकी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव हमेशा नदारद रहते हैं। सचिव की कार्य प्रणाली को लेकर शिकायत भी की गई है, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सचिव के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। तो लंबे समय से चिरचिरा ग्राम पंचायत के ग्रामीण परेशान हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से यहां पर विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है और इसी के चलते अब ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं। जिम्मेदारों से जवाब लेने की कोशिश करेंगे, उससे पहले आप सुन लीजिए यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है। हम लोग सामूहिक रूप से यहाँ पर जनपद सीईओ के पास पहुंचे हैं। हम बता दें कि ग्राम पंचायत चिरचिरा में जो पदस्थ हैं सुखदेव ठाकुर जी, उनसे हम लोग पूरे गांव की पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, प्रताड़ित है। जिस प्रकार से वो 15 सालों से यहाँ पर हैं और लेकिन आज तक अपने कार्यालय में कभी उपस्थित नहीं रहते। जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें अगर थोड़े से भी साइन भी कराना होता है, कोई भी कार्य होता है, तो हमें उनके कार्यालय पलारी जाना पड़ता है। निश्चित रूप से पहले भी आपने देखा है, उसके ऊपर कई मामले हैं जो हमने लिखित शिकायत हमने जनपद सीईओ को दिया है। प्रशासन से मांग है कि सुखदेव ठाकुर को तत्काल से तत्काल उसके पास उचित कार्रवाई कर वहां से हटाया जाए। चिरचिरा ग्राम पंचायत की जिस समस्या है कि वहाँ पदस्थ सचिव 12-13 साल से पदस्थ है और वहाँ के जो मजदूर किसान लोग हैं वो परेशान हैं और पंचायत से नदारत रहते हैं, आते नहीं है पंचायत में। तो लोगों को काम करवाने के लिए उनका मुख्यालय पलारी में जाना पड़ता है और इसके प्रति पहले भी ग्रामवासियों द्वारा कई शिकायतें हो चुकी हैं, पर जिला प्रशासन और अपना जनपद प्रशासन कोई इसकी ओर संज्ञान नहीं ले रहा है कि इनका ट्रांसफ़र के लिए किया जाए। इसी तारतम्य में हमारे जो पंचायत के किसान मजदूर लोग हैं, आज फिर हम पुनः सीईओ को आवेदन देने आए हैं कि सुखदेव ठाकुर का ट्रांसफ़र तत्काल किया जाए और ग्राम पंचायत को नया सचिव दिलाया जाए, जिससे ग्राम पंचायत के कार्य सुचारू रूप से चल सके। हम सभी जनता लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आज हमारे पंचायत की समस्याओं को लेकर। हमारे यहाँ जो सुखदेव ठाकुर सचिव है, वो अपनी विगत 15 सालों से कार्यरत है और उसकी भ्रष्टाचार असीमित बढ़ते जा रही है। इसकी शिकायत हमने विगत कई बार जिला सिवनी कलेक्टर में भी की है, केवलारी तहसील में भी सीईओ को की है, कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। और सचिव द्वारा अपने सारे कार्य पलारी मुख्यालय से किए जाते हैं, जिसके कारण जनता को बहुत समस्या होती है। हम चाहते हैं कि इस सचिव को जल्द से जल्द इस पंचायत से निरस्त किया जाए और न्यू पंचायत को भेजा जाए। जब से यहाँ पदस्थ हुआ हूँ, तब से सचिव सुखदेव ठाकुर द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है। अपनी मनमानी से पंचायत चलाना चाह रहा है, अपनी अनियमितताएं करते रहता है, मनमानी करता है और मेरे को बहुत परेशान कर दिया है। मैंने कलेक्टर महोदय जनपद में सभी जगह आवेदन किया, लेकिन कहीं से भी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। सुखदेव ठाकुर को निरंतर हटाने का प्रयास की मांग की जा रही है, परंतु उसके अगेंस्ट में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज ग्रामवासियों ने सभी ने मिलकर के प्रदर्शन किया और मेरे द्वारा भी कलेक्टर महोदय जनपद में सभी को आवेदन दे दिया गया है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरपंच महोदय के साथ गांव वाले लोग उपस्थित हुए तहसीलदार के समक्ष और मैं तहसीलदार मैंने आज उनका ज्ञापन लिया और जो भी आवश्यक कार्रवाई है इस ज्ञापन के थ्रू हमारे जिला प्रशासन के थ्रू की जाएगी। तो केवलारी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चिरचिरा की हम चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पिछले 1 साल से विकास कार्य ठप है। सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है और इस सबके पीछे है सचिव लापरवाही बरत रहा है।
कार्यालय से नदारद रहता है, जिसकी वजह से वहां के लोग परेशान हो रहे हैं और लगातार सचिव को हटाने की मांग की जा रही है। चर्चा करेंगे, जिम्मेदारों से जवाब लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं रफीक खान, उनसे जान लेते हैं। रफीक, क्या है ग्राम पंचायत चिरचिरा की स्थिति फिलहाल? प्रसिद्धा, ये कोई नई बात नहीं है। ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार और लापरवाही की शिकायतें लगातार आती रही है, लेकिन प्रशासन शायद तब तक कार्रवाई नहीं करता जब तक कि जनता सड़क पर ना उतर आए। ग्रामीणों की शिकायत पूरी तरह से जायज है। मनरेगा मजदूरी का भुगतान अटकना, विकास कार्य ठप होना, फर्जी बिलों के जरिए सरकारी पैसे की लूट, ये बहुत गंभीर आरोप है। अगर पंचायत का सचिव महीनों से अनुपस्थित है और काम नहीं हो रहा है तो प्रशासन किसका इंतजार कर रहा है, ये समझ प्रसिद्ध है। बिल्कुल रफीक, जिस तरह से ग्रामीणों को भी हमने सुना, बताया जा रहा है कि 15 साल से ये सचिव वहां पर पदस्थ है और अपने मनमाने तरीके से ग्राम पंचायत को चलाने की कोशिश कर रहा है, तो काफी लंबा समय हो गया है। प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जिम्मेदारों से आपने चर्चा करने की कोशिश की? प्रसिद्ध, लगातार जिम्मेदारों से भी बात हुई, अधिकारियों से बात हुई, तो उनको वो एक टूक में जवाब देते हैं कि कार्रवाई हम कर रहे हैं। अब कार्रवाई करके बोल देना और कार्रवाई करना, दोनों में बहुत अंतर है। लगातार मुख्य कार्यपालिका जनपद पंचायत की उलारी को ग्रामीणों ने दिया, शिकायतकर्ता और शिकायतकर्ताओं के साथ साथ ये जिम्मेदार जो सरपंच है, जनप्रतिनिधि, उन्होंने भी काफी निवेदन किया, लेकिन अधिकारियों का मन कार्रवाई करने में क्यों नहीं है, ये समझ में नहीं आता। प्रसिद्ध, तो आपने मुलाकात की एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से, क्या कहना है उनका? क्योंकि सरपंच का भी कहना है कि लगातार सचिव है जो है वो उन्हें भी परेशान कर रहा है, काम करने नहीं दे रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है और योजनाओं का लाभ भी लोगों को नहीं पहुंचाया जा रहा है सरकार की। जी प्रसिद्ध, हमारे कल बात तहसीलदार साहब को जो ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है आके, तो उनसे भी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कल तो ज्ञापन लिया है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब उनका 1-2 दिन फिर और इंतजार करना पड़ेगा कि सचिव के ऊपर कब कार्रवाई होती है, उसको कब यहाँ से हटाया जाता है पंचायत से। प्रसिद्ध, इसके पहले भी ग्रामीणों ने शिकायत की है रफीक? हाँ प्रसिद्ध जी, काफी समय से ग्रामीण जो है लगातार शिकायतें कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों को, जिला पंचायत सीओ को भी शिकायत की गई। जनपद में लगातार शिकायतें करते आ रहे हैं, जो सरपंच जो है वो भी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है अधिकारियों के साथ या उस सचिव संरक्षण मिल रहा है अधिकारियों का, ये समझ में आ रहा है। रफीक, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वहां के स्थानीय संदीप बघेल हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी, स्वागत है आपका ND24 में। आपकी ग्राम पंचायत की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि काफी लंबे समय से ग्रामीण परेशान हैं। उस ग्राम पंचायत में किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं हो रहा है, सचिव की लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं आप सचिव पर। कई तरह के आरोप है, क्या है आखिर, क्या समस्याएं आ रही है ग्राम पंचायत में? ज्यादा परेशान है। वो 15 साल से यहाँ पदस्थ हैं। हमेशा जब भी देखा जाए वो हमेशा कभी भी ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं रहते हैं, और जो गरीब तबके के लोग हैं, हम आमजन लोग हैं, वो कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी सुविधाओं का जो पंचायत से जो छोटे छोटे से काम है, आप भी जान सकते हैं एक लेबर वर्ग में ग्राम पंचायत में किस प्रकार की समस्या होती हैं। आज सारे लोग इतने परेशान हैं, वो कभी भी अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं। वो सीधे अपने वहां से 10 किलोमीटर दूर पलारी पड़ता है मैम, वहां पर निवास करते हैं। और सारे लोगों को अगर कोई कार्य होता है, कोई उनके दस्तखत साइन करने होते हैं, तो 10 किलोमीटर दूर उनके घर जाना पड़ता है हमें। अच्छा, उनके घर जाकर काम करवाना पड़ता है, कार्यालय में वो आते ही नहीं। पिछली बारी कब आए थे? कभी नहीं मैम, आते ही नहीं है, निश्चित कभी नहीं। और आज तक कोई ग्राम सभा नहीं ली उन्होंने, आम सभा नहीं ली। गांव की जो विकास कार्य हैं उनके विषय में कभी कोई चर्चा ही नहीं होती है। उल्टा आरोप कहना चाहिए कि लोगों को जो भी अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत करता है तो उल्टी सीधी बातें करना, क्या कर लोगे, क्या नहीं करोगे, बहुत ऐसी बातें सामने आती हैं। तो इसके पहले भी आप लोगों ने शिकायत की है इसको लेकर कि मनमाने तरीके से ग्राम हमारे पास लिखित प्रमाण भी है मैम। हमने
सक्षम अधिकारियों को सूचित किया था, जैसे जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ, और हम कल सारे सामूहिक रूप से कम 150 से 200 लोग हम वहां पर पहुंचे थे। तो आप जनपद सीओ, पंचायत सीओ सभी से मिल चुके हैं? आप क्या कर रहे हैं, आप ही बताओ। चलिए, हम कोशिश कर रहे हैं संदीप जी जिम्मेदारों से इस पर जवाब लेके आखिर क्यों इस तरह की लापरवाही और क्यों संरक्षण दिया जा रहा है अगर सचिव इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं। हमारे साथ सरपंच जुड़ गए हैं, शिव कुमार नाग जी, स्वागत है आपका IND24 में। शिव कुमार जी, हम आपकी ग्राम पंचायत की चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मनमाने तरीके से सचिव ग्राम पंचायत चलाने की कोशिश कर रहा है। आपकी भी बाइट हमने सुनी, आपको भी परेशान किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? मैडम जी, सचिव के द्वारा बहुत परेशानी जा रही है। ये पेमेंट भी नहीं करता, जिससे काम सारे रुके हुए हैं। ग्राम सभाएं नहीं लेता, पंचायत में नहीं बैठता, है ना। अनावश्यक जब भी कार्य आते हैं तभी छुट्टी ले लेता है ना। ये सब सारी समस्याएं हैं। कितने लंबे समय से समस्या बनी हुई है शिव कुमार जी? जी, और अपने तरीके से पंचायत चलाना चाहते हैं। कितना लंबा समय हो गया है सब होते हुए? ये सब मैडम जी, ये तो 15 वर्षों से यहाँ पदस्थ हैं ये। और मेरे कार्यकाल से तो अभी तक इन्होंने ग्राम सभा की बैठक लिया ही नहीं। और मुझे मेरे चार्ज के समय में भी इन्होंने छुट्टी ले लिया था, और बाद में भी 2-3 छुट्टियां ले ली, इन्हें लंबी लंबी छुट्टियां लिए हैं। और इनका वित्तीय प्रभार भी समाप्त हो गया था पहले, लेकिन वित्तीय प्रभार में फिर से आने के बाद ये फिर यानी कि 1-2 माह अच्छे से काम किए, और फिर इनका वही काम शुरू हो गया। यानी काम करने का मैडम जितने काम है, काम करने का कोई बोझ नहीं बन पा रहा है। विकास कार्यों के, फिर ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की क्या स्थिति है? सरकारी योजनाओं की क्या स्थिति है? सरकारी योजनाएं की स्थिति, हमने काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन पेमेंट ना होने के कारण सारे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। कितना लंबा समय हुआ कोई काम नहीं हो पा रहा है, कोई निर्माण नहीं हो पा रहा? ये 5 साल से तो इनकी पंचायत भवन बन रही, 19 की स्वीकृति पंचायत भवन की। तो मतलब ये देखा जाए तो पिछले 5 साल से आपके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो आपके कार्यकाल में कोई विकास का कार्य और ग्राम पंचायत में नहीं हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सचिव की ओर से पेमेंट जारी नहीं किया जा रहा है। जी, पेमेंट जारी नहीं, समय पे पेमेंट ना होने के कारण मैडम जी पूरा तो आपने सचिव से मुलाकात की, ये समस्या है, बताइए क्या कहना है उनका? उनका कहना यह है कि वो काला मटोली करते और कोई भी उल्टे सीधे नियम कानून बना देते हैं अपने। और कार्यालय में अनुपस्थित होने के पीछे का कारण क्या कह रहे हैं? कार्यालय में उपस्थित होते नहीं, पूरा कार्यालय इनके घर पे है, पलारी में 10 किलोमीटर दूर। पूरे डॉक्यूमेंट पलारी में घर में बुलाते हैं, घर में काम कराना चाहते हैं। तो कार्यालय में भी उपस्थित नहीं हो रहे और पिछले लंबे समय से विकास कार्य। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जिम्मेदारों से इस पर सवाल करेंगे, जवाब लेने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों सचिव को इतना संरक्षण दिया जा रहा है। सरपंच वहां के वो थे, वो भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि उन्हें भी परेशान किया जाता है, कार्यालय में सचिव आते नहीं है, अपने निवास पर उन्होंने पूरा कार्यालय बना रखा है, विकास कार्य ठप पड़े हुए लंबे समय से क्योंकि समय से पेमेंट सचिव जारी नहीं करता है और लंबी छुट्टियों पर चले जाते हैं। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? सचिव से इस पूरे मामले को लेकर आपकी मुलाकात हुई है, जवाब लेने की कोशिश की है कि आखिर ये स्थितियां क्यों? सीता, मेरी पूरी कोशिश रही है कि सचिव से मैं बात करूं, मुलाकात करूं, लेकिन जब भी फोन लगाते तो उनका फोन नहीं उठता। और अपन अधिकारियों से तो लगातार बात कर ही रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको कि कोई ग्राम पंचायत का सचिव इतने लंबे समय तक मनमानी करता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो सवाल उठना लाजमी है। लोगों के, ग्रामीणों का जो आक्रोश जो बढ़ता जा रहा है, उसका कारण ये है जांच होती नहीं है, जांच के नाम पे खाना पूर्ति हो रही है। अब ग्रामीणों ने चेतावनी भी दे चुकी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जिला मुख्यालय में बड़ा आंदोलन हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम तो प्रसिद्ध लगातार सचिव, सरपंच, सीओ, तहसीलदार, इन सब से लगातार हम बने हुए हैं, हर मामले की पड़ताल को अंदर तक जानकारी ले रहे हैं। अब देखते हैं आगे, और 2 दिन के बाद क्या कार्रवाई होती है पता चलेगा। प्रसिद्ध 2 दिन का आश्वासन दिया है रफीक तहसीलदार ने। जी,
आगे क्या कार्रवाई करेंगे, कोई अपडेट्स अभी तक मिला है? क्योंकि पिछले कई दफा ग्रामीण कर चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं। जैसा कि संदीप जो स्थानीय थे उन्होंने बताया, सीओ से मिल चुके हैं, अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से मिल चुके हैं, बता चुके हैं कि सचिव अपने कार्यालय में नहीं बैठता, निवास पर कार्यालय संचालित हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत से जाना पड़ता है उन्होंने, छोटे से काम के लिए भी। आखिर क्यों कार्रवाई में इतनी लेट लतीफी की जा रही है और जांच क्यों नहीं हो रही है? अगर 15 साल से ये सचिव बने हुए हैं उस ग्राम पंचायत के, तो यानी कि ये तो फिर लंबे समय से चल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लंबे समय से पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं प्रसिद्ध जी, वो तो परेशान, सरपंच और उस ग्राम पंचायत के पंच, उप सरपंच, ये काफी लंबे समय से परेशान रहे। और जब पंचायत के अंदर इन लोग परेशान हो गए, फिर ये मामला ग्रामीणों के सामने आया कि आखिर जनप्रतिनिधि परेशान है, सरपंच परेशान है, जो जवाबदार लोग हैं ग्राम पंचायत के। ये जब मामला ग्रामीणों के सामने आया तो ग्रामीणों में धीरे धीरे करके गुस्सा और आक्रोश बढ़ने लगा। और इसके बाद इन्होंने जनपद पंचायत केवलारी कार्यालय में आकर आवेदन। ठीक है, मैं रोकूंगी रफीक का। हमारे साथ केवलारी विधायक रजनीश सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका रजनीश जी। जी, IND24 में हम ग्राम पंचायत चिरचिरा की बात कर रहे हैं, जहां पर लंबे समय से सरकार की मंशा है ग्रामों का विकास सर्वोपरि, ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में विकास की गंगा बहे। लेकिन ये ग्राम पंचायत की तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही है। सचिव की मनमानी से उस ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं हो पा रहा, सरपंच परेशान है, ग्रामीण परेशान है। आपके संज्ञान में है मामला? बिल्कुल संज्ञान में है, और एक जगह की बात नहीं है, ऐसी कई जगहों की बात है जहाँ की ग्राम पंचायत के विकास में जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। एक एक सचिव को 2-2, 3-3 जगह का अतिरिक्त प्रभार है, वो लोग भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। और ना ही पंचायतों में 14वें 15वें वित्त की पर्याप्त राशि ना आ रही है, ना कोई फंड आ रहा है इनमें। तो लंबे समय से आपकी ओर से क्या किया गया रजनीश जी? समस्या तो हमें भी मालूम है जी। हम गांव जाते हैं, जो वर्तमान में जो वहाँ के लोग हमें समस्या से अवगत कराते हैं, हम उसको निराकरण करने का प्रयास करते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन लंबा समय हो गया है। बता रहे हैं कि 15 साल से सचिव है वो उस ग्राम पंचायत के। सरपंच को परेशान कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं, विकास कार्य जो हो रहे हैं वापस ग्राम पंचायत में राशि जारी नहीं करते समय पे। तो विकास कार्य पिछले 5 साल से पंचायत भवन बन रहा है, ये कहना है वहां के सरपंच का। हमारी अभी चर्चा हुई है। रजनीश जी, क्या कर रहे हैं आप? क्या किया जाएगा आपकी ओर से, आप बताइए। मैंने सीओ को लगातार इसकी शिकायत की, लगातार सीओ से मैं इस बार बात कर रहा हूँ, जनपद सीओ से। वो हाथ से चूकते नहीं है और काम बराबर नहीं कर रहे, और आज तक आकर उन्होंने विजिट तक नहीं किया। तो फिर आप चले जाइए एक बार। मैं तो जाते ही हूँ मैडम। तो फिर क्या होगा? ग्राम पंचायतों में विकास नहीं होगा तो फिर क्या, बताइए ना, क्या करें? कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनेगा, जनप्रतिनिधि अगर इस तरह के जवाब देंगे तो फिर ग्रामीण क्या करेंगे? सड़कों पर ही उतरेंगे। हम तो लगे हुए हैं। हम तो सिर्फ चुनावों के समय में विकास की बात करके वोट लिए जाते हैं, उसके बाद हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है ठीक है। जब ग्रामीण सड़कों पर उतर आएंगे तो देखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, हम उनकी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं और समय पर आते जाते हैं, अधिकारी को अवगत भी करते हैं। ये समस्या तो सभी को पता है रजनीश जी, समस्या तो पता है, हमें तो समाधान चाहिए ना। आप क्या समाधान करेंगे वहाँ के ग्रामीणों का? लगातार शिकायत कर रहे हैं, सरपंच परेशान है, बताइए, जनप्रतिनिधि है, पंच है वहाँ पे, वो परेशान है, सचिव से सिर्फ 15 साल से वो सचिव बना हुआ है ग्राम पंचायत का, प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं संज्ञान में है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो कुछ नहीं हो रहा है तभी तो सवाल कर रहे हैं आपसे कि आप क्या करिएगा। बोला जिला पंचायत सीओ को भी मैंने बोला, अब मैं जल्दी कलेक्टर के पास जाऊंगा, वो कलेक्टर साहब से भी इस संबंध में बात करेंगे। क्या कब तक करेंगे? अच्छा आप ये बता दीजिए। मैं कल ही बात करूंगा। ज्ञापन सौंपा है तहसीलदार को, 2 दिन का आश्वासन वो दे रहे हैं कार्रवाई करने का, जांच करने का। अब आप बता दीजिए आप कितने दिन का समय दे रहे हैं? मैं भी ग्रामीण सुन रहे हैं हमारे साथ, ग्रामीण भी फोन लाइन पर जुड़े,
उन्होंने अपनी समस्या बताई। आप बता दीजिए वहां के लोगों को, ताकि थोड़ी संतुष्टि मिल जाए कि हाँ जनप्रतिनिधि है, विधायक है आप, तो आपकी ओर से कोई संतुष्टिजनक जवाब है। मैं कल ही कलेक्टर साहब को इस सारी चीजों से अवगत। ठीक है रफीक, हमारे संवाददाता है वो अपडेट लेंगे आपसे। आपने कहा है कल आप जाएंगे कलेक्टर के पास, उसके बाद क्या कार्रवाई आप करते हैं, सचिव पर क्या कार्रवाई होती है, आपकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रफीक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रफीक, रजनीश सिंह ठाकुर विधायक केवलारी विधानसभा के, उनका कहना है कि लगातार सीईओ से हम चर्चा कर रहे हैं, पंच सरपंच से बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? इनके संज्ञान में था मामला? पहले संज्ञान में था। मैं प्रोफेसर जी, मेरी भी चर्चा हुई थी विधायक जी से, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि मेरी लगातार अधिकारियों से बात चल रही है और यहाँ के कुछ मेरी चर्चा समाज सेवी, मैंने आपको प्रोफेसर पहले बताया था कि अधिकारियों से अपन सीधा जुड़े हुए अपडेट ले रहे हैं इस खबर की। और मेरी कुछ समाज सेवी से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा अगर प्रशासन ने अभी कार्रवाई नहीं की तो यह सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने जैसा होगा। हम प्रशासन से मांग करते हैं, उन्होंने कहा ये बात, सचिव को तत्काल निलंबित किया जाए, इस पूरे घोटाले की उच्च स्तरीय जांच हो। जिन अधिकारियों ने अब तक कार्रवाई नहीं की उनकी भूमिका भी जो है जांच के दायरे में आती है। जो संरक्षण तो दिया ही जा रहा है रफीक, आप वहां पर देखते होंगे और भी ग्राम पंचायत इस तरह की होंगी। आप बताइए, वहां पर गए ग्राम पंचायत में, वहां के विकास कार्यों की क्या स्थिति बनी हुई है? सरकार की जो योजनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए, लाभ मिल पा रहा है ठीक ढंग से वहां के ग्रामीणों को? योजनाएं प्रसिद्ध जी बहुत है, लेकिन क्या है पंचायतों में योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। और मैं आपको बताऊं, इच्छा शक्ति जो होना चाहिए, सचिव हो चाहे जनपद पंचायत का सीईओ हो चाहे राजस्व का तहसीलदार हो, अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो वो दिन भर बैठे बैठे अपना टाइम बर्बाद कर देंगे मगर काम नहीं करेंगे। उनको अधिकार तो पूरा रहता है। उसी तरीके से एक ग्राम पंचायत का सचिव एक मायने रखता है, बहुत अधिकार क्षेत्र इनका बड़ा होता है। एक ग्राम पंचायतों में 3 गांव 4 गांव होते हैं प्रसिद्धा, और योजनाओं को क्रियान्वयन करना सचिव के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अच्छे से काम करें तो उस योजना का फायदा गांव के आखिरी छोर के व्यक्ति को तक मिल सकता है। लेकिन समस्या ये है कि हमको काम ही नहीं करना है। बिल्कुल। लगातार तो ये जो सचिव है इनके क्षेत्र में और भी ग्राम पंचायत आती है या सिर्फ एक ही ग्राम पंचायत है? पंचायतें तो बहुत सी है इस क्षेत्र में। हाँ। आसपास तो बाकी पंचायतों में काम हो रहे हैं। लोगों को हर उसके प्रधानमंत्री आवास हो या और भी अन्य जितने भी योजना है, लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। लोगों के मकान बने, योजनाओं का फायदा मिल रहा है तो पूरा। लेकिन सचिव साहब पता नहीं क्या बात है, वो क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। अधिकारी भी वहाँ जाके थोड़ा सा ग्रामीण से मिले, जनपद पंचायत के अधिकारी, जिला पंचायत के जो सीईओ हो, जिला पंचायत के सीईओ ऑफिस में एसी में बैठ के काम नहीं होता। प्रसिद्ध इतनी बता दूं मैं आपको, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। आपको सैलरी किस बात की मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार दे रही है? तो फिर आखिरी सवाल रफीक, क्या सरकारी राशि का भी क्या बंदरबाट जैसी कोई खबरें निकलकर सामने है जिसकी जांच होना बहुत जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल प्रसिद्ध, जांच होना जरूरी है। ग्रामीण और वहाँ के जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच सारे लोग जो है वो चाह रहे हैं कि आप जांच तो करो। चलिए ठीक है रफीक, आप नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर। विधायक जी ने भी कहा है कि कल वो कलेक्टर से मुलाकात करेंगे। तहसीलदार ने आश्वासन दिया है 2 दिन का कार्रवाई और जांच होगी इस पूरे मामले की। आप अपडेट्स दीजिएगा कि आखिर इस मामले में क्या हुआ है और चिरचिरा ग्राम पंचायत में कब तक विकास के कार्य होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो कैसे हो ग्राम विकास अगर सचिव की मनमानी और अगर इस तरह का संरक्षण मिलेगा कि ग्रामीणों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, उसके बाद ही जिम्मेदारों की आंखें खुलेंगी। हालांकि आश्वासन मिला है, अब इंतजार करना होगा कि इसमें क्या जांच होती है, क्या कार्रवाई होती है और क्या पता लगता है कि आखिर क्यों सचिव को संरक्षण मिल रहा है और क्यों ग्राम पंचायत तक विकास नहीं पहुंच पा रहा है। इंडियन साइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया 24 के साथ। नमस्कार।